यहाँ तक पहुँचने का सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। हर कदम पे एक नई ठोकर लगी और हर सांस पे एक नया दर्द सहा। लोगों के पीछे भागते भागते थक गई तो नसीब के पीछे दौड़ लगानी शुरू कर दी। नादानियों की आड़ में न जाने खुद को कितनी दफ़ा तोड़ डाला। और अब तुम सोच रहे हो कि मेरी कहानी में तो कोई मोजज़ा ही नहीं हुआ, तो फिर मैं कैसे मोजज़े की दलील दे सकती हूँ। मोजज़ा हमेशा किसी के वापस लौट आने को नहीं कहते। मुझे अल्लाह का मिल जाना और मेरा संभल जाना मेरी कहानी में मोजज़ा था। मेरे दिल का बदल जाना मोजज़ा था। ऐसा मोजज़ा कि उस शख्स को खोने का दुख पल दो पल को तो रहेगा, मगर अब अल्लाह को अगर खो दिया तो उस दुख का अज़ाला उम्र भर ना हो सकेगा। और जब तक मेरी उम्मीदें लोगों से वाबस्ता रहीं, तब तक मैं अज़ियत में रही। मगर जब मैंने उन्हीं उम्मीदों को अल्लाह से वाबस्ता कर लिया, तो फिर उसने मुझे नाउम्मीद नहीं रहने दिया। उसने फिर मुझे वहाँ से अता किया जहाँ से मुझे अता के ज़रिए नज़र नहीं आते थे। फिर उसने मुझ तक अपनी मदद वहाँ से भेजी जहाँ से मैं हिम्मत हार कर वापस लौट आई थी। और इंसान अगर यकीन रखे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जब हम अल्लाह की रज़ा पे सर झुका लेते हैं और मामलात अल्लाह के हवाले कर देते हैं, तो अल्लाह भी फिर या तो हमें वो चीज़ दे देता है या फिर हमारे दिल को हमारे नसीब पे राज़ी कर देता है। जब हम ज़ख्म उसके हाथ में थमा देते हैं, तब वो मरहम का वसीला भी बेच देता है। जब हम सब्र कर लेते हैं, तब वो हमें उस सब्र का सिला मोजज़ों की सूरत में देता है। और जब अल्लाह आपका नसीब लिखता है, तो वो उस नसीब में ये भी लिखता है कि इस तकदीर को मेरे बंदे की दवाओं के सिवा कोई भी नहीं बदल सकता। हम अक्सर ये सोचकर परेशान होते रहते हैं कि अगर हमारा मांगा हुआ किसी और को मिल गया तो। हालांकि अल्लाह तो पहले से ही सब तय कर चुका है। ये भी कि आपको आपके नसीब से क्या मिलना है, और ये भी कि किन दवाओं ने आपके दिल का हिस्सा बनकर आपका नसीब बदलना है। तो फिर आप क्यों इन वसवसों में फंसे हुए हो कि कहीं दुनिया हमसे हमारी चाह ना छीन ले। आपकी दुआओं का मुहाफ़िज़ तो अल्लाह है, और उसकी हिफाजत में किसी का लिखा हुआ किसी दूसरे को कभी नहीं मिल सकता। जो बिलाई अल्लाह ने आप तक भेजनी है, वो आप तक हर हाल में पहुँच कर रहेगी। जो मोज़े अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर किए हैं, वो मोज़े होकर ही रहेंगे। कोई भी उस होने को नहीं टाल सकता सवाए अल्लाह के। जिस पर अल्लाह ने हमारे लिए पहरे बैठा रखे हैं, उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। और जब जब तुम्हें कोई ख्वाहिश नामुमकिन सी लगने लगे और नाउम्मीद होने लगो, तो सब्र करना मुश्किल हो जाए, तो याद रखना जो तुम्हें नामुमकिन लग रहा है ना, वो उसके लिए मुमकिन है। ना उम्मीद ना हो, यही तो सब्र करना है। यही तो उसके कुन पर कामले यकीन करना है। यही तो आजमाइश है तुम्हारे सब्र की। अगर उसने ये ख्वाहिश पूरी ना करनी होती, तो वो दिल से उसका ख्याल भी निकाल देता। मगर उस ख्वाहिश का बार बार याद आना इसीलिए तो है कि तुम मांगते रहो उससे, और वो एक रोज़ उस नामुमकिन को मुमकिन करते, तुम्हारा अधूरा ख्वाब मुकम्मल करते। एक रोज़ तुम्हारी आंखें दुआओं की कबूलियत देखेंगी, यकीन रखो उस पर। और जब तुम्हारी कहानी ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जहाँ तुम बेबस हो जाओ, कोई रास्ता नज़र ना आए, सब्र अपने आखिरी हदों को पहुँच जाए, तो जान लेना कि अल्लाह जुल जलाल अनजाने रास्तों से तुम्हारे लिए मदद भेजने वाला है। तुम्हारी आजमाइश का इख्तिताम हो चुका, अब वो तुम्हें मोजज़ों की राह दिखाने वाला है। और फिर क्या पता तुम्हारा अधूरा किस्सा वो जल्द ही मुकम्मल कर दे, और क्या पता कि अब वो कुन कहने वाला हो। और कभी कभी अल्लाह ताला ऐसे ख्वाहिशात हमारे दिल में लगा देता है जिन्हें मिलना हमारे नसीब में नहीं लिखा होता। क्यों? जब नसीब में नहीं होता तो दिल क्यों ऐसी ख्वाहिश में लगाता है? क्यों इस चीज़ को हमसे इतने फासले पे रख देता है कि जितना उसे पाने की दुआएं करते हैं, वो इतनी ही दूर में लगती महसूस होती हैं? क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें उस मकाम तक लाना चाहता है जहाँ सिर्फ़ उसके महबूब बंदे होते हैं। वो मकाम जहाँ तक सबकी रसाई नहीं। वो मकाम जहाँ तुम्हारा सब्र, तुम्हारा तवक्कल, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे सजदे और तुम्हारी इबादतें तुम्हें उसका प्यारा बनाती हैं। और हर कोई तो उसका प्यारा नहीं होता ना। और तब अपने लिए मांगते मांगते तुम उस रास्ते को चल पड़ते हो जिसके आखिर पे वो तुम्हारा मुंतज़िर होता है। और कुछ कबूलियत की निशानियाँ ऐसी भी होती हैं, जब अल्लाह तुम्हें सब्र के तवील आजमाइश से गुजारता है, तो समझ जाओ कि वो तुम्हें जल्द बेहतरीन से नवाजने वाला है। और हाँ, हो सकता है कुछ चीज़ें तुम्हें वैसी ना मिलें जैसी तुमने चाही,
لیکن یقین کرو اللہ کے فیصلے تمہیں مطمئن کر دیں گے۔